हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है फिलिप्स कर्व। आप लोगों ने फिलिप्स कर्व के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आप लोगों के आए कि फिलिप्स कर्व के बारे में बताइए। तो स्टूडेंट, फिलिप्स कर्व बहुत ही इजी है, लेकिन इसको किस तरीके से डिफाइन किया A.W. फिलिप ने और इसको किन किन लोगों ने इसको स्वीकार किया। ठीक है, जितने भी मॉनेटरिस्ट थे, जितने भी मौद्रिकवादी अर्थशास्त्री थे और खुद कीन्स ने भी फिलिप्स कर्व को एक्सेप्ट किया कि फिलिप्स कर्व जो है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, इस तरीके का कर्व बन सकता है। तो इसको डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। Student, I am UGC NET qualified and I am PhD from Jammu University. And student, I have teaching experience of 8 years. And this is my mobile number. Student, my mobile number is 7891851566. You can message me on this number. और स्टूडेंट, ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। अगर आप लोगों ने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लो। शिप्रानॉमिक्स ऐप आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने अपना ऐप बनाया है और उस पर आप लोगों को यूजीसी नेट की क्लासेस मिल जाएंगी। यूजीसी नेट का पूरा कोर्स मैंने इस पर डाला है और ग्रेड 1 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इस पर कोर्सेज है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की कोर्सेज मिल जाएंगी। यूके पीजीटी, उत्तराखंड पीजीटी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पीजीटी, इनके कोर्सेज भी आपको इस पर मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो समसामयिकी है उसके लिए भी मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि लाइव कोर्स है। तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा शिप्रानॉमिक्स ऐप, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। A.W. फिलिप के द्वारा 1958 में इस ग्राफ को पब्लिश किया गया। 1958, पहले तो आप डेट याद रखना क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, मैच करने के लिए दिया जाता है फिलिप्स कर्व और उसके साथ उसका ईयर ऑफ पब्लिशिंग। तो 1958 में उन्होंने अपने इस ग्राफ को पब्लिश किया। उन्होंने अपने इस ग्राफ को बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम्स के आंकड़ों को यूज किया और उन्होंने ये बताया कि बेरोजगारी की दर और महंगाई, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच विपरीत संबंध होता है। उन्होंने अपने इन आंकड़ों के आधार पर बताया कि बेरोजगारी की दर एवं महंगाई या इन्फ्लेशन के बीच विपरीत संबंध होता है। सिंपली यही था फिलिप्स वक्र। बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो महंगाई घटेगी, है ना। महंगाई अगर बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी। ऐसा इन्होंने किस आधार पर कहा? तो देखो, ये जो फाइनल आप फिलिप्स कर्व देख रहे हो, ये तो फाइनल कर्व है। इसको बनाया कैसे गया? सबसे पहले सिंपली इसको ये समझ लो, इनका कहना था कि अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब अगर कीमत वृद्धि होती है तो हमारे यहाँ रोजगार मिलता है लोगों को, तो बेरोजगारी की दर घटती है। ठीक है, सिंपली ये कर्व बताता है कि अगर महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, और अगर मुद्रास्फीति घटेगी तो बेरोजगारी की दर बढ़ेगी। सिंपली ये ग्राफ यही बताता है। इसको हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं? इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, महंगाई मतलब कीमत वृद्धि, अगर कीमत बढ़ रही होती है तो कौन खुश होगा? जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो खुश होगा, है ना, क्योंकि उसके लिए तो ये प्रॉफिट की बात है कि प्राइस बढ़ रही है। वो जो सामान लेकर के बेचने के लिए बैठा हुआ है, उसकी ज्यादा कीमत उसे प्राप्त हो रही है, तो वो क्या करेगा? अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा, प्रोडक्शन में और इंक्रीमेंट लाएगा, उत्पादन और बढ़ाएगा। और अगर वो उत्पादन बढ़ाएगा तो वो क्या देगा? लोगों को रोजगार देगा। अगर उत्पादन बढ़ाएगा तो लोगों को रोजगार देगा और लोगों को काम पर रखेगा। ठीक है, तो रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी घटेगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब कीमतें बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है, मतलब बेरोजगारी घटती है। इसलिए A.W. फिलिप्स ने कहा कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर में बिल्कुल विपरीत संबंध है। अब इसको किस तरीके से इन्होंने ये जो ग्राफ बनाया, किस आधार पर बनाया?
तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आपको एग्रीगेट सप्लाई कर्व को समझना पड़ेगा। हम कीन्स के इकोनॉमी में पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व या समग्र प्राप्तियां, कीन्स उसको क्या कहते थे, एग्रीगेट डिमांड कर्व को समग्र प्राप्ति। एग्रीगेट डिमांड कर्व इस तरीके से नीचे की ओर आता है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कीन्स कुछ इस तरीके से बनाते थे और एक पॉइंट के बाद ये जाकर के पूर्णतया बेलोचदार हो जाता था, है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब ये जो बढ़ता हुआ एग्रीगेट सप्लाई या समग्र पूर्ति का कर्व है, ये ऐसा क्यों बन रहा है? कीन्स ने इसको एक्सप्लेन किया था। ऐसा इसलिए बन रहा है, सबसे पहले उन्होंने बोला मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम यहाँ पर रोजगार देते जाते हैं, इनकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इनकी जो सीमांत उत्पादकता है मजदूरों की, घटती जाती है। लेकिन जो उनको मजदूरी मिल रही है वो कॉस्ट में, लागत में शामिल हो जाती है। हम जो पहले मान लो हम एक मजदूर रख रहे थे तो उनको हम 10 रुपया दे रहे थे, 2 मजदूर हमने रखे तो 20 रुपया दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हम रोजगार देंगे वैसे वैसे लागत बढ़ती जाएगी, कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व बढ़ता हुआ दिखाया गया। एग्रीगेट सप्लाई को कीन्स क्या मानते थे? लागत मानते थे, कॉस्ट मानते थे। एग्रीगेट सप्लाई को उनका कहना था कि ये कॉस्ट है, और एग्रीगेट डिमांड को उनका क्या कहना था? ये प्राप्तियां है, रिसीविंग्स है। ठीक है, तो जहां पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व को कट करती है, वहां पर कीमत का निर्धारण होता है। अब देखो, कीन्स ने बताया कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व अगर इसी तरह से रहे, वो ना चेंज हो, क्योंकि कीन्स क्या मानते थे, अल्पकाल में तुरंत हम पूर्ति को नहीं बदल सकते, लेकिन एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ सकता है। तो जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, प्राइस राइज होने लगता है, कीमत बढ़ने लगती है। कीमत P0 से P1 हो जा रही है ना। अब इन्होंने साथ ही साथ कीन्स ने दिखाया कि जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे रियल GNP भी बढ़ रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है ना। क्यों उत्पादन ज्यादा हो रहा है? क्योंकि प्राइस राइज से कौन खुश है? प्रोड्यूसर खुश है, तो वो और उत्पादन करेगा और ज्यादा रियल GNP बढ़ती चली जाएगी। जब रियल GNP बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो देखो, उन्होंने कहां से जोड़ा? उन्होंने प्राइस राइज को जोड़ा। A.W. फिलिप्स ने यहां से अपने ग्राफ को उठाया कि जैसे जैसे प्राइस राइज हो रही है वैसे वैसे नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, मतलब उत्पादन बढ़ रहा है, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे रोजगार भी बढ़ रहा है। रोजगार बढ़ रहा है मतलब बेरोजगारी घट रही है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप किसमें दिखाया गया? प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट में। तो इसी को कनेक्ट करते हुए A.W. फिलिप्स ने अपना ग्राफ बनाया कि जब कीमत वृद्धि होती है, सिंपली इसको समझ लीजिए, जब कीमत वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय, रियल GNP बढ़ती है। अब जब रियल GNP बढ़ती है तो उससे रोजगार बढ़ता है, और जब रोजगार बढ़ता है मतलब बेरोजगारी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से एक ट्रेड ऑफ पाया गया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज, दैट इज इन्फ्लेशन। तो फिलिप्स वक्र को हम इसी नाम से जानते हैं। दिस इज ओनली फिलिप्स कर्व, जिन्होंने बताया परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल, कि अगर प्राइस लेवल बढ़ता चला जाएगा तो GNP बढ़ती चली जाएगी, लोगों को रोजगार मिलता चला जाएगा और बेरोजगारी कम होती जाएगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एंड स्टूडेंट, आप लोगों के जो भी रिक्वेस्ट आते हैं उन पर मैं छोटे वीडियो जरूर बना रही हूँ। आप लोगों के और भी रिक्वेस्ट है, खासकर बहुत सारे एंजल कर्व के लिए आपने रिक्वेस्ट किया, तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर के जल्दी ही आऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।